एनआईसी के यूट्यूब स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया था उसके अंतर्गत आपको मैंने भूगोल प्रयोगात्मक के लिए एक आवर्गीकृत श्रेणी के अंतर्गत किस प्रकार से हम मानक विचलन की गणना करते हैं या मानक विचलन को ज्ञात करते हैं उसके बारे में बताया था। और उससे पहले मैंने लगभग जितने भी जो है इसके रूप थे, चाहे आपने जो है आप देखा होगा कि समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, और उसके बाद फिर मैंने मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिवीजन के अंतर्गत एक आवर्गीकृत श्रेणी को पढ़ाया और आपसे बताया था कि इसको आप फाइल वगैरह में जो है अपने बनाइए और नोट्स करते रहिए जो है, और फाइल को जितने जल्दी हो वो रेडी करते रहिए। लगभग 2 चैप्टर जो है क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। स्टैंडर्ड डिवीजन के बाद यानी मानक विचलन के बाद हमको सहसंबंध गुणांक पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हम स्पीयरमैन की विधि को भी जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये दूसरा प्रयोगात्मक का चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके समाप्त हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मानक विचलन। इससे पहले भी मैंने मानक विचलन का वीडियो दिया, लेकिन उसको मैंने आवर्गीकृत श्रेणी बताया था, लेकिन आज हम वर्गीकृत श्रेणी के लिए मानक विचलन की गणना करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर देखेंगे कि जो है एक क्वेश्चन मैंने जो है या एक आंकड़ा जो है पहले लिख दिया है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि वर्ग और उसमें जो है एफ यानी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता जो है क्या हुआ है, दी है। वर्ग के अंतर्गत आप देखेंगे कि 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180। और दूसरा कॉलम आप देखेंगे कि यानी फ्रीक्वेंसी एफ यानी बारंबारता के रूप में आप देखेंगे 2, 4, 6, 12, 10 और 6। हम मानक विचलन की गणना आज जो है वो समांतर माध्य के अंतर्गत ना करके हम कल्पित माध्य के अंतर्गत जो है क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत कल्पित माध्य को ज्ञात करेंगे। और कल्पित माध्य हम एक ऐसा माध्य होता है, कल्पना करके जो है उस माध्य को हम इस वर्ग के श्रेणी के अंतर्गत से या वर्ग अंतराल के अंतर्गत से एक किसी माध्य को मान लेते हैं, या इस प्रकार से कहा जाए कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी को हम कल्पित माध्य के रूप में जो है क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वर्ग को, एक पहला कॉलम आपका जो होगा ये वर्ग, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। आप देखेंगे कि 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160 और 160 से 170 और 170 से 180। ठीक, ये हो गया। उसके बाद दूसरा कॉलम यानी आपने देखा कि यहाँ पर हमारा F भी दिया हुआ है, उसको भी हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। आप देखेंगे 2, 4, 6, 12, 10 और 6। ठीक, ये 2 कॉलम जो है आपका क्या होता है, मान लेना। अब सबसे पहले मैंने बताया कि आज हम जो वर्गीकृत श्रेणी के अंतर्गत मानक विचलन की जो गणना करेंगे वो कल्पित माध्य के माध्यम से करेंगे। और कल्पित माध्य को मैंने बताया कि जो सबसे अधिक बारंबारता जिसकी फ्रीक्वेंसी हो उसी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो अगर हम 150 से 160 यानी इसको अगर हम क्या कर देते हैं कि कल्पित माध्य मान लेते हैं, पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि कल्पित माध्य। ठीक, अब कल्पित माध्य को जब हम मान लेते हैं या हमको मिल जाता है, ज्ञात कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें x का मान निकालते हैं। आप देखेंगे कि x के ऊपर हल्का सा डैश लगा हुआ होता है, इसको मतलब ये होता है कि x के रूप में यानी पहले x का मान जो है निकालते हैं। तो इसके अंदर जो कल्पित माध्य माना जाता है उसका मान हम 0 लिख देते हैं। उसका मान हम क्या मान लेते हैं कि 0 मान लेते हैं। इसका मान हम 0 मान लिए। 0 मानने के बाद अब हम क्या करते हैं कि 0 के बाद से ऊपर की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका मान निकालने के लिए हम उसे -1 से शुरू करते हैं और जितनी भी होती है उसको आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे इसका हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा -2 और इसका हो जाएगा -3। ठीक, अगर ऊपर भी और भी सारी संख्याएं होती तो आप देखते कि -4, -5, -6, और नीचे की संख्याओं को हम प्लस में मानते हैं 1 और 2। अगर और संख्याएं होती तो हम क्या करते, इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं।
डियर स्टूडेंट अब उसके बाद हम निकालते हैं fx। तीसरा जो चौथा जो कॉलम हमारा होगा वो fx। आप देखेंगे कि f आपका ये है और x आपका ये है, यानी दोनों का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 2 और 3 का हम गुणा करेंगे, 2 3 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर आप देखेंगे 4 दूनी 8 प्लस माइनस हो जाएगा आपका 8, 6 करनी 6 प्लस माइनस 6। ठीक, उसके बाद इसका जो है 12 से शुरू, यानी ये मान क्या हो जाएगा, फिर आपका एक बार 0 10 सेकंड 10 और 6 दूनी 12। ठीक, ये आपका fx जो है क्या होता है, निकल जाता है। ये इतनी चीजें निकल जाए, उसके बाद आप क्या करते हैं कि इसको हम जोड़ लेते हैं और यहाँ पर नीचे लिखते हैं n का जो है, जब हम इसको आप जोड़ेंगे 4 2 6 4 10 10 10 20 2 22 22 10 जो है आपको हो जाएगा 32 और 32 फिर से जोड़िए 4 2 6 6 4 10 10 10 2 12 12 12 24 24 और 10 कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 34 और 34 6 40, यानी इसका मान कितना आ जाता है 40। ठीक, आप इसको यहाँ पर n बराबर क्या लिख लेते हैं 40। और उसके बाद आप फिर निकालते हैं इसको, आप जो है जो माइनस माइनस है माइनस को जोड़ लेते हैं, जो प्लस है उसको हम प्लस के साथ जो है क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 14 14 6 जो है क्या हो जाएगा आपका 20, यानी हो गया -20। ठीक, और इसको आप जोड़ेंगे 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, ये हो जाएगा आपका 22, यानी एक प्लस है और एक क्या है माइनस है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, यानी आप देखेंगे प्लस है माइनस है तो घट जाएगा, तो जब इसको आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा fx1 अपान बराबर जो है, यानी यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप एक कॉलम और जो है क्या करते हैं बनाते हैं, और उस कॉलम को क्या करते हैं हम निकालते हैं, जिसको हम क्या करते हैं लिखते हैं कि fx2। हाँ, fx2। ठीक है, जैसे यहाँ पर fx है और उसी तरीके से fx2 के रूप में लिखते हैं। ठीक, तो fx2 को हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि इस x का और इस fx का जो है आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम x और ये आप देखेंगे कि ये है तो 6 3 18 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आप यहाँ पर लिखेंगे 18 फिर 2 8 16 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 1 6 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 6, उसके बाद 0 ये हो जाएगा, और 10 सेकंड 10 और 12 दूनी 24, ये आपका हो जाता है। इसको आप जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा fx2 बराबर 74। ठीक है, जब आप इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 74। डियर स्टूडेंट आपके फार्मूले में जिसे दिया हुआ है कि सिग्मा fx² माइनस fx1 अपान m, और हमने जो मान भी निकाला जो है आपने देखा m बराबर 40 है, सिग्मा fx1 बराबर 2 है, और आपने देखा कि सिग्मा fx2 का मान हमने जो है कितना निकाला है 74। अब जितने मान सब निकल गए हैं, इस मान को हम क्या करते हैं इसी फार्मूले के अंतर्गत जो है क्या कर देते हैं, रख देते हैं। बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा सा है ये मानक विचलन। इसके बाद मैं सोच रहा था कि समांतर माप के माध्यम से भी जो है आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला जाता है, तो किस प्रकार हो सकता है आने वाले वीडियो में उसको मैं जो है क्या करूं आपको दूंगा या आपको बताऊंगा। लेकिन आप इसको नोट करिएगा, ये आपकी बुक में दिया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि एग्जाम में भी मेडिकल का जो हो उसमें आपको ये क्वेश्चन के रूप में जो है क्या हो दिया जाए, तो आप इसकी जो है क्या करेंगे भरपूर तैयारी करेंगे। डियर स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, सारे मान निकल गए हैं, इसको हम क्या कर देते हैं फार्मूले पर लिख देते हैं। सिग्मा fx2 का मान हमने कितना निकाला है 74, यहाँ आप लिखेंगे 74 माइनस सिग्मा fx1 का मान हमने कितना निकाला है 2 अपान और n बराबर कितना निकाला हमने 40। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट तो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आ जाएगा 73.95, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक, सॉल्व करने के लिए मैंने बताया है किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, और आने वाले जो है वीडियोस में इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें भी मैंने बताया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये जो है क्या है 73.95,
ये आपका सामानक विचलन है जो इस वर्गीकृत श्रेणी के माध्यम से जो है क्या किया गया है, निकाला गया है। डियर स्टूडेंट, इसको कॉपी में नोट करिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप जो है प्रैक्टिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है कुछ गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक जो है 19 या 20 तारीख से आपकी कुछ कक्षाएं जो है भौतिक रूप से संचालित की जाएंगी। तो उसको जो है क्या कहते हैं, उस दिन जो है मैं आपकी कापियों को, जो बच्चे आएंगे 50% उनकी कापियों को चेक करूंगा और मैं जांच करूंगा। इसलिए जो मैंने पढ़ाया है उसे आप पूरी तरीके से कॉपी में कंप्लीट करने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।